नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। योगी आदित्यनाथ ने ये जो बुलडोजर जस्टिस शुरू किया है उत्तर प्रदेश में, उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। और ये जो बुलडोजर न्याय है, उसने इस तरह से उत्तर प्रदेश में हालात को बदला है। और वहाँ ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं और ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जिहादी हैं, उनके ऊपर जिस तरह से उन्होंने शिकंजा कसा है, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। यह उत्तर प्रदेश जो हमेशा ये कॉम्युनल दंगों में, यहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, उसमें जो उलझा रहता था, आज उस पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। तो जो सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों से जो जुड़ी हुई जो अवैध इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनकी बिल्डिंगें हैं जिसमें बैठ करके वो राज करते हैं, उनको जिस तरह से बुलडोजर न्याय के तहत गिराया गया है और उनकी कमर तोड़ी गई है। ये जो जिहादी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये आप समझिए कि उनके नेटवर्क को तोड़ने का ये एक संतुलित और कानून सम्मत उपाय है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कानून सम्मत नहीं है, लेकिन ये कानून सम्मत है, क्योंकि आप किसी भी अवैध ढांचे को खड़ा नहीं कर सकते। आप कानून का उल्लंघन करके, आप अपनी दबंगई दिखा करके और ये ढांचा आप खड़ा नहीं कर सकते। तो जो लोग ये कहते हैं कि कानून सम्मत नहीं है, पहले तो वो ये जान लें कि बिल्कुल पूरी तरह से कानून सम्मत है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी अवैध ढांचा है, उसको गिराने में किसी परमिशन की क्या ज़रूरत है, वो तो आप ऐसे भी गिरा सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो आई लव मोहम्मद जैसे जो अभियान चले उत्तर प्रदेश में, और इसके जरिए जिस तरह से अराजकता भड़काने की कोशिश की गई, अगर ये बुलडोजर जस्टिस नहीं होता तो ये निर्णायक रूप से कुचला नहीं जाता। ये जो बुलडोजर न्याय है ना, ये निर्णायक रूप से ऐसे लोगों की कमर तोड़ता है और ऐसे अभियानों की बिल्कुल कुचल देता है, ऐसे अभियानों को, और आगे से एक डर पैदा करता है इनके मन में कि वो इस तरह की कोशिश ना करें। अब आप देखिए, आई लव मोहम्मद जो है वो कितनी सोची समझी साजिश के तहत, जब नवरात्रि और दशहरा जैसे हिंदू त्यौहार चल रहे थे, उसके दौरान हिंसा भड़काने के लिए, बाधा डालने के लिए शुरू किया गया। अब आप समझिए कि जो आर्टिकल 21 है वो हर किसी को जीवन की गारंटी देता है, राइट टू लाइफ वो देता है ना। लेकिन आप इस तरह के आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर लगा के, आप सोचिए कोई किसी ने पोस्टर लगा दिया, बैनर लगा दिया, कोई भी जा करके जानबूझ करके उस पोस्टर को फाड़ सकता है, दंगे भड़क सकते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं भाई? और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, इन्होंने अपना जाल फैलाया हुआ है और ये बहुत बड़े भूमाफिया है। आप देखिए बरेली में क्या हो रहा है। बरेली में जो मौलाना तौकीर रजा है, उसकी कितनी बड़ी मिल्कियत है, कितना बड़ा साम्राज्य है, और इस पूरे साम्राज्य को योगी आदित्यनाथ इस बुलडोजर जस्टिस के तहत खत्म कर रहे हैं। सबको ढहा जा रहा है, सबको गिराया जा रहा है। कितनी बड़ी उनको सबक मिल रही है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। अब आप ये देखिए कि ये जो बुलडोजर जस्टिस है वो किस तरह से ऐसे तत्वों पे लगाम लगाता है। ये जो जिहादी तत्व हैं, ये जो समाज के दुश्मन हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 2017 के पहले जब योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं थी, तो कम से कम हर साल 1000 से भी ज़्यादा ऐसे सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, जिसमें ज़्यादातर ये जो जिहादी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, वो क्या करते थे, धर्म के नाम पर हिंदुओं को दबाते थे। और ख़ास करके जब ऐसे त्यौहार हुए रामनवमी जैसे, तो वहाँ पे वो खुल करके हिंसा का नंगा नाच करते थे। आज उन पर रोक लगा है। ये जब से बुलडोजर जस्टिस आया है और जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं और उन्होंने ये बुलडोजर जस्टिस शुरू किया है, इन सबों की नींद उड़ गई है। और मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमी आई है, क्योंकि उनको डर है कि वो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। और वो जो उन्होंने मिल्कियत बना रखी है, अवैध कब्जा करके उन्होंने मॉल्स खड़ा कर रखे हैं, दुकानें खोल रखी हैं, होटल्स बना रखे हैं, उन सबों को तोड़ा जाएगा, जैसा बरेली में तोड़ा गया है। अब आप देखिए बरेली में यही सब हुआ। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उनको सबक सिखाया है, वो जिस तरह से बुलडोजर वहाँ पे काम कर रहा है, तो आप समझिए कि उनको ऐसा सबक मिलेगा, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियाँ सोचेंगी कि फिर से हमको इस तरह का काम करें। और ये जो बैनर आई लव मोहम्मद का खड़ा करके बरेली, कानपुर में ये जो पत्थरबाजी हुई,
लोगों को डराने धमकाने का काम किया गया, उन सब लोगों के साथ ये न्याय हो रहा है और उनको अब ये बात समझ में आ रही है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो रेडिकल नेटवर्क बना हुआ है ना, ये जो आतंकी हैं, जो जिहादी हैं, इन्होंने जो नेटवर्क बना रखा है और ये जो भू माफिया बने हुए हैं, जिस तरह से उनके अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर जस्टिस से हटाया जा रहा है, ये अपने आप में एक क्रांति है। अब ये तौकीर रजा खान कहाँ है? अभी तो वो बंद है। जब वो बाहर निकलेगा तो भी अब उसकी उतनी ताकत नहीं रह जाएगी, उसकी ताकत नहीं रह जाएगी, क्योंकि जहाँ से पैसा वो बना रहा था, जो दुकानें उसने खोल रखी थी, जो होटल्स उसने अलग अलग लोगों के नाम पे खोल रखी थी या उसके सगे संबंधी थे जिन्होंने खोल रखे थे, उन सबों को ढहा जा रहा है। वो सब गिर जाएंगे तो इनकी जो फंडिंग है ना वो रुक जाएगी। आप समझिए, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये दंगे कराने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। आप लोगों को जमा करते हैं। देखिए जो रिपोर्ट्स आई बरेली में, किस तरह से अलग अलग मस्जिदों में सैकड़ों लोगों को जमा किया गया था कि सब वो लोग एक साथ मिल करके ऐसे दंगे करें, ऐसे आरोप लगे हैं। और अगर ये आरोप सही है तो सोचिए कितना बड़ा ये षड्यंत्र था। और इसमें उसके सारे लोग जिन्होंने कि वहाँ पे अवैध अतिक्रमण करके ये सारे होटल्स और ये दुकानें उन्होंने खोल रखी थी, कई जगह तो मस्जिदें भी अवैध हैं, उन सब जगह पे जमा करके उनको रखा गया था। और उन सब को निशाना बना करके अब योगी आदित्यनाथ तो उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं और ये उनकी कमर तोड़ देगा। ये जो जिहादी तत्व हैं उनकी कमर ये तोड़ेगा। तो आप समझिए कि ये इन आतंकियों से निपटने में एक बहुत ही कारगर फॉर्मूला साबित हो रहा है। अच्छा, इससे क्या होता है कि जब आप इस तरह का अभियान शुरू करते हैं ना, और घर घर जा करके इन सबों को पता करना और उनके ऊपर जुर्माना लगाना, ये भी योगी आदित्यनाथ के ये जो जस्टिस है, नया जस्टिस उन्होंने शुरू किया है, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब घर घर जाके ऐसे लोगों की पहचान की जाती है, उनको गिरफ्तार किया जाता है, आप जा करके देखिए, और बाद में जो डिमोलिशन होता है, जो ढहा जाता है उनके अवैध अतिक्रमण को, तो मऊ और बाराबंकी जिलों में इसका एक असर ये भी पड़ा है कि जो नई बहालियां होती हैं ना ऐसे आतंकी संगठनों में, या ऐसे लोग जो नए लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, उस पर भी लगाम लगता है। पहले क्या होता था कि कोई ऐसे लोगों को जा करके टारगेट नहीं करता था, कोई ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करता था, क्योंकि उनको डर था कि मुस्लिम वोट बैंक है, भाई मुस्लिम वोट बैंक की वजह से ऐसे लोग जो है वो छुट्टा घुमा करते थे, खुल करके घूमते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। उन सबों पे रोक लगी है। तो अब जो नई जो बहालियां हैं, नया रिक्रूटमेंट जो है वो जाके रुक रहा है। तो आप समझिए कि जो बुलडोजर जस्टिस है और इन लोगों को जो गिरफ्तार जिस तरह से किया जा रहा है, इसका असर हो रहा है। जो नए लोग जो भर्ती होते हैं ना, ऐसे तत्व जो भर्ती कराते हैं, उस पर भी रोक लग रही है। अच्छा, खास करके ये जो हिंदू त्यौहार हैं, गणेश चतुर्थी हो, दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, ऐन ऐसे वक्त पे ऐसे जो जिहादी तत्व हैं वो इस तरह का हंगामा खड़ा करते हैं। अब सोचिए, अभी रामनवमी के मौके पे आई लव मोहम्मद कहाँ से आ गया? आप सोच सकते हैं। वो कहते हैं जी कि हमारा अधिकार है, हम प्रॉफिट को प्यार करते हैं और हम बैनर लगा सकते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बैनर लगाने की क्या जरूरत है भाई? पोस्टर लगा रहे हो, कोई भी आकर के, कोई भी शरारती तत्व, वो तुम्हारे साइड से भी हो सकता है, उस पोस्टर को फाड़ देगा और उसी नाम पे दंगा हो जाएगा कि मोहम्मद का अपमान हो गया, प्रॉफिट मोहम्मद का अपमान हो गया। तो फिर आप सोचिए कितना बड़ा दंगा हो सकता है। तो ये जानबूझ करके जब हिंदू त्यौहार हैं उसी वक्त ये सारे कारनामे ये लोग करते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही फैसला किया है कि ऐसे लोगों की पहचान करके इनकी कमर तोड़नी बहुत जरूरी है, और ये सब बुलडोजर जस्टिस से ही हो सकता है। और ये कोई कानून सम्मत नहीं है, कोई ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि बाकायदा जहां जरूरत होती है वहां नोटिस दिया जाता है और उसके बाद कार्रवाई होती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि कानून सम्मत नहीं है, वो पूरी तरह से गलत हैं। बिल्कुल कानून सम्मत है। बुलडोजर का किस तरह से इस्तेमाल कानूनी तरीके से किया जा सकता है, ये योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है। और ये अब सारे देश में एक मिसाल बनता जा रहा है। सब जगह ये मांग उठ रही है कि हर राज्य सरकार को यही करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि खास करके इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, ये अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी तरह से गलत है। पूरी तरह से ये गलत है। देखिए 2024-25 में ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, तो आप जानिए कि 37% ऐसे केसेस थे जिनमें नॉन मुस्लिम्स थे, गैर मुस्लिम थे, जिनके खिलाफ ये बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जाता। ये जितने भी अपराधी हैं, आतंकी हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई होती है। 37% ये आंकड़े बता रहे हैं। तो आप समझिए, और इसीलिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ये कहते हैं कि मुसलमान जो उत्तर प्रदेश के हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ हैं, सुरक्षित हैं,
क्योंकि किसी भी तरह के अपराध के लिए उनकी सरकार का जीरो टॉलरेंस है। वो कोई भी अपराध करता हो, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, हिंदू हो, गैर हिंदू हो, सबके साथ ये न्याय होता है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का ये जो बुलडोजर जस्टिस है पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है और ये नई मिसाल कायम कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक लॉन्ग टर्म फायदा है। सोसाइटी में एक मैसेज जाएगा, ये जो अपराधिक तत्व हैं इनके भीतर एक संदेश जाएगा कि तुम कानून का उल्लंघन करोगे तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में भले किसी को लगे कि भाई ये हमारा घर तोड़ दिया, भाई घर नहीं तोड़ा है, आपने अतिक्रमण किया इसलिए उसको तोड़ा गया है, तो आपको थोड़ी सी पीड़ा होगी, लेकिन आप अपने घर के सदस्यों को भी समझाएं कि भैया इस तरह की हरकतें आप ना करें, समाज में आतंक ना फैलाएं, समाज में इस तरह की हिंसा ना करें। तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको इससे सबक मिलेगा। आज कुछ लोगों को भले तकलीफ हो रही होगी कि ये योगी क्या कर रहे हैं, लेकिन योगी जो कर रहे हैं ना, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको दिखेगा। समाज में लोगों को ये बात समझ में आएगी कि हम गलत करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। और आप देखिए, जब ये चीज़ें रुक जाती हैं ना, जब इस तरह के अपराध रुक जाते हैं तो राज्य की जो इकोनॉमी है वो भी ऊपर जाती है, उसमें भी उसके ग्रोथ में सुधार होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से प्रगति करता है। अब ये उत्तर प्रदेश की जीडीपी में तकरीबन 8% टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये जो बढ़ोतरी हुई है वो इस वजह से हुई है कि वहाँ पे जो लॉलेसनेस था वो खत्म हुआ है। वहाँ पे जो कानून का डर नहीं था, जब से वो आया है तब से आप देखिएगा वहाँ टूरिज्म बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगा जब वहाँ शांति होगी, और शांति तभी होगी जब ऐसे जो अराजक तत्व हैं उनको इस बात का डर होगा कि अगर वो कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनको कड़ी सजा मिलेगी। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मैसेज क्या है? सबसे बड़ा मैसेज ये है कि जो ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं और जिहादी ग्रुप्स हैं, उनको जो पेट्रनेज मिलता था, जो संरक्षण मिलता था, वो खत्म हो गया है। और खास करके ये जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे जो राजनेता है जो इनको संरक्षण देने का काम करते थे, चुनाव में फायदे के लिए वो हिंदुओं को डिवाइड करते थे और इस तरह की सांप्रदायिकता को, खास करके मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते थे वोट पाने के लिए। आप ये समझिए, बहुत सीधा मैसेज है कि भाई अब ये नहीं चलेगा। अगर तुम किसी के इशारे पर ये काम कर रहे हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत कोई अखिलेश यादव तो नहीं चुकाएंगे, राहुल गांधी नहीं चुकाएंगे। हाँ, वो हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे, वो घड़ियाली आंसू बहाएंगे, लेकिन कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी। अच्छा देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने टारगेट किया, ये जो आतंक के पर्याय बन गए थे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, उनका क्या हश्र हुआ, हर किसी ने देखा। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो ये जरूर सोचेगी कि अगर हम उस रास्ते पे जाएंगे तो हमारा भी वही अंत होगा, और कोई अखिलेश यादव और कोई राहुल गांधी उनको नहीं बचा पाएंगे। आजम खान को भी बहुत हद तक रास्ते पे ला दिया गया है। तो आप समझिए, ये कड़ा जो निर्णय रहा योगी आदित्यनाथ का, उसने उत्तर प्रदेश के जितने अराजक तत्व थे उन सबों को रास्ते पे लाने का काम किया है। अब देखिए, इसका असर ये हो रहा है कि पूरे देश में जो अलग अलग राज्य हैं वो सब जगह ये मांग उठ रही है कि जिस तरह का कड़ा एक्शन योगी आदित्यनाथ की सरकार इन अराजक तत्वों के खिलाफ लेती है, ये जो बुलडोजर एक्शन है वो पूरे देश में होना चाहिए। ये हर राज्य में मांग उठ रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये जो बलात्कारी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं और ये जो जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, इनके मन में ये बात बैठ गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप योगी आदित्यनाथ के रास्ते पे चलेंगे तो इन सबों का न्याय होगा, त्वरित न्याय होगा। और इसलिए पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि ये मॉडल, ये जो योगी मॉडल है, ये जो बुलडोजर मॉडल है, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो आप समझिए कि ये जो नीति है बुलडोजर जस्टिस का, ये कोई बदला नहीं है, ये बदले वाली नीति नहीं है, बल्कि एक तरह से ये जो कट्टर उकसावे का जो कैंसर है, लोगों को उकसाना और हिंसा करना, ये जो कैंसर है उस पर एक तरह का ये सर्जिकल स्ट्राइक है। आप ध्यान रखिए कि ये देश तभी तक सुरक्षित है जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहे ना, तो ये जितनी भी सेकुलरिज्म की बात होती है ना, धर्मनिरपेक्षता की, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इन जिहादियों की कमर तोड़ना बहुत ज़रूरी है और योगी आदित्यनाथ वही कर रहे हैं, और इसमें टूल बना है ये बुलडोजर जस्टिस। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।